ओके सर, आज हम लोग करने वाले हैं मल्टी ब्लेड के लिए। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ये मिल मल्टी ब्लेड। तो मल्टी ब्लेड का जो इसमें स्पेशल दे रखा है मॉड्यूल, ये इस टाइप के इम्पेलर और इस टाइप के ब्लेड वाली शेप को फिनिश करने के लिए, रफिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसको करने के लिए हमें एक तो ज्योमेट्री हमारी ऐसी ही होनी चाहिए जिसके अंदर एक मेन ब्लेड हो और एक साथ में स्प्लिटर हो। ओके, और इसके अंदर पूरी ज्योमेट्री को हम क्या करेंगे, पहले ही डिफाइन कर देंगे। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हम कट ज्योमेट्री ले रहे हैं तो कट ज्योमेट्री जो ज्योमेट्री हमें बार बार कटिंग करनी है, तो हम इसे क्या करते थे, यहाँ से ज्योमेट्री से जाके डिफाइन कर देते थे। इस वाले में जाके यहाँ पे था ये वाला मिल एरिया जो डिफाइन करते थे। सेम वही वाला प्रोसेस अब हम इस वाले में करेंगे। जो इसकी ज्योमेट्री है वो हम पहले ही डिफाइन कर देंगे और फिर बाद में ऑपरेशन लेंगे। तो मैं शुरू से करता हूँ एक नए वर्क पीस से, और इसमें भी मेरे पास ये पूरा है ही, और साथ में ये एक इसका ब्लैंक भी मेरे पास है, तो इसे भी मैं शो करा देता हूँ। ओके, अब ये सब कुछ मेरे पास आ गया पूरा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, एक वर्क पीस में जाता हूँ और वर्क पीस ही लेंगे। वर्क पीस 1 इसका नाम आ रहा है, लोकेशन MCS में कर देते हैं। पहला काम है हमारा मॉडल और ज्योमेट्री, जैसा हम पहले लेते थे ये सब वही। तो पार्ट हमारा ओके, ब्लैंक ये है हमारा, और चेक ये नीचे वाला टेबल के ऊपर कोई पिक्चर है या कुछ माउंट कर रखा है ताकि थोड़ा ऊपर हो जाए, बस इसलिए इसका यूज़ है। ओके, ये वर्क पीस आ गया और इसके अंदर मल्टी ब्लेड ज्योमेट्री इस बार अपने आप आ गई। वो रीज़न ये है कि हमने पहले इसके अंदर ये ब्लेड वाला ले रखा था और डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट था, इस वजह से। अदरवाइज़ अगर ये नहीं आता मल्टी ब्लेड वाला तो हमें खुद से करना पड़ता, ऐड करना पड़ता। तो उसको भी आप यहाँ से ही ऐड करेंगे, ये है यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी तो आ गया है, खैर, तो इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसमें जाएंगे। अब इसके अंदर क्योंकि इस पे जो काम होगा वो 5 एक्सिस की मशीन पे काम होगा, 5 एक्सिस में ही इसके अंदर हम लोग काम कर पाएंगे। वैसे मल्टी एक्सिस ही है 5 एक्सिस में ये। तो इसके अंदर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन बताना है। तो अभी मेरा Z ऊपर है तो Z आ रहा है, अगर आपका XY कोई सा भी है तो आप चेंज करके ले सकते हैं। 5 एक्सिस में एक्सिस की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, टेबल अपने आप उसके अकॉर्डिंग घूमती रहेगी और कटिंग करेगी, है ना। 5 एक्सिस में बस हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा 4th और 5th एक्सिस कौन कौन से हैं आपकी मशीन में। अच्छा, और जब हम 5 एक्सिस की बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 5 एक्सिस आ गया है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर सर एक मिनट में देख लूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है, ओके हो रही है। इसके अंदर आप यहाँ से जाएंगे न्यू में, और न्यू में जाने के बाद यहाँ पे पोस्ट बिल्डर ये आगे जब आएगा तो सेपरेटली मैं पूरा इसको आपको बताऊंगा, पूरा डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन अभी 5 एक्सिस की बात हुई थी इसलिए मैं यहाँ से लेता हूँ 5 एक्सिस। अब देखिए 5 एक्सिस के अंदर क्या है, पहला 3 इसके अंदर 5 एक्सिस के ऑप्शन है। 5 एक्सिस में ड्वेल रोटरी हेड, ये इसमें क्या होगा, जो हेड होगा हमारा उसी हेड के अंदर आपका 4th और 5th एक्सिस होगा इस मशीन में। और कैसा व्यू आएगा इसका, डिस्प्ले मशीन। तो जो हेड है उस हेड के अंदर ही आपको B एक्सिस और A एक्सिस मिलेगा। मतलब X के अलोंग जो होगा वो A एक्सिस हो गया और Y के अलोंग जो होगा वो B एक्सिस हो गया। तो हेड के अंदर ही मेरा दोनों के दोनों ड्वेल एक्सिस जो हैं 4th और 5th वाले वो हेड के अंदर होंगे। इसे मैं कैंसिल करता हूँ, 1 मिनट, और फिर से लेते हैं। और दूसरा है हमारा ड्वेल रोटरी टेबल। तो इस बार जो हमारे 4th और 5th एक्सिस हैं वो हमारे टेबल में होंगे। ये टेबल सर, 4th एक्सिस जो है हमारा X के अलोंग आ रहा है, ये रहा A, और Y के अलोंग B आ रहा है। तो इसमें टेबल घूमेगी हमारी 4th और 5th एक्सिस के लिए। और इसके अंदर एक और है जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी वही होती है, वो है हमारी 5 एक्सिस विद रोटरी हेड एंड टेबल। तो एक तो होगा हमारा हेड में और एक एक्सिस होगा हमारा टेबल में, ये वाले टेबल। मतलब C एक्सिस हो गया, Z के अलोंग है तो ऑब्वियसली C एक्सिस ही बैठेगा ये वाला, क्योंकि टूल तो Z से ही आता है। तो टूल से Z आ रहा है, Z से टूल आ रहा है, और उसके अबाउट C एक्सिस हमारा। और एक एक्सिस जो है वो मेरा है हेड में, वो हो गया B,
और एक जो टेबल में है वो हो गया सी। सबसे ज़्यादा 5 एक्सेस की अच्छी मशीन वो यही वाली होती है। तो 3 तरीके की 5 एक्सेस मशीनें हैं, तो उसको हम यहाँ से ले सकते हैं और पोस्ट प्रोसेसर जनरेट कर सकते हैं। अब ये वाला 5 एक्सेस है, जैसे मैंने आपको बताया है ना, रोटरी एक्सेस आपको कौन सा है वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे जेड लिया है तो अब सी एक्सेस हो जाएगा हमारा रोटरी वाला, जेड के अलॉन्ग वाला। अब यहाँ पे आके हमें डिफाइन करनी है ज्योमेट्री, तो स्पेसिफाई हब, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर से डिफाइन भी करा गया है कि कौन सी चीज़ आपको सिलेक्शन में लेनी है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा मुझे स्टॉक, तो मैंने इसे ओके करा और यहाँ से जाके जो स्टॉक था उसे मैं हाइड कर देता हूँ और इसको एडिट करते हैं। ये हमारा हब हो गया, ओके। और फिर यहाँ से कौन सा वाला ले रहे हैं, ब्लेड। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, ये मेरा ब्लेड है, ये वाला सपोज मैं कटिंग कर रहा हूँ तो ये यहाँ से इसके बीच का पीछे वाला एरिया कट होगा, तो ये मेरा श्रोड हो गया। और ब्लेड, अब ब्लेड मेरा ये है, इसके 3 फेसेस होंगे, 1 2 और एक, ये 3, तीनों फेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया और डिफाइन कर दिया, ये हो गया हमारा ब्लेड। इसके बाद आता है ब्लेंड ब्लेड, ब्लेड ब्लेंड, ब्लेड ब्लेंड, ये और एक ये वाला फेस, ये ब्लेंड हमने सेलेक्ट कर दिया। और फिर आता है स्प्लिटर, तो स्प्लिटर लेते हैं, स्प्लिटर आगे वाला नहीं पीछे वाला लेना है आपको। स्प्लिटर के भी ये 3 फेस है, ओके सॉरी अभी रह गया इसके अंदर। स्प्लिटर में ये वॉल के फेस हो गए और ब्लेंड फेस, ब्लेंड फेस कौन से हैं, और ओके। अब एक बार चेक करते हैं, ये नीचे का हो गया, ये हमारा ब्लेड, पूरा ब्लेड, ब्लेंड, फिर स्प्लिटर विद ब्लेंड, तो ये वाला पोर्शन हमारा इसके बीच वाला कटिंग होगा। और फिर बाद में हम इसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ब्लेड्स है हमारे 6, ओके 6 ब्लेड है, ओके कर देते। तो ब्लेड की ज्योमेट्री एक बार हमारी जब डिफाइन हो जाएगी तो उसके बाद काम करना हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से मैं जाता हूँ और करते हैं क्रिएट ऑपरेशन, और यहाँ से लेता हूँ मल्टी ब्लेड रफिंग, तो इसको लिया और प्रोग्राम में जा रहा है टूल, बॉल मिल का टूल ले लिया मैंने, और ये जाएगा मेरा मल्टी ब्लेड ज्योमेट्री, इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि इसके अंदर हमारा ज्योमेट्री सिलेक्शन करा हुआ है। और ये अगर इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये कहीं आगे कहीं भी ले रखा होगा तो ये वहाँ पे जाएगा, इसको लेंगे तो ये इस वाले में आएगा जो हमने अभी बनाया है। और रफ कर रहे हैं, ये हमारा है ही मल्टी ब्लेड रफ, ओके। अब यहाँ से आप देखेंगे ये सब सिलेक्शन करा हुआ है, सब चीज़ हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, इसलिए सब यहाँ से बंद है, सबकी टॉर्च ऑन है, सबको आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं। रफिंग के लिए क्लिक, और रफिंग के अंदर यहाँ से आप स्टार्ट डिफाइन कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो ले रहा है ठीक है। कट पैटर्न जिग जैग विद लिफ्ट और जिग, 2 ऑप्शन है, जिग जैग विद लिफ्ट ले लेते हैं तो जाते हुए और आते हुए दोनों टाइम ही कट करेगा। स्टेप ओवर 40% आ रहा है, आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन रफिंग है तो ठीक है, बाकी सब में हमने 50% लिया था, यहाँ पे ये 40% ले रहा है। और यहाँ से करते हैं हम जनरेट, ये काफ़ी टाइम लेगा जनरेट होने में क्योंकि 4 एक्सेस 5 एक्सेस में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होता है। ये हमारा सर आ गया है और इसे वेरीफाई में जाता हूँ मैं, और इसी में ही करता हूँ एक बार प्ले, ओके सर कुछ इस तरीके से चल रहा है। और 3D डायनेमिक में लेते हैं इसे, तो इन दोनों के बीच में कटिंग कर रहा है। अब जब आगे आगे कुछ करना है, आगे के ऑपरेशन से पहले इस वाले को आप पैटर्न करा दीजिए, 4 हैं 5 हैं 6 हैं, उतनी बार पैटर्न हो जाएगा तो आगे 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 सब जगह कटा हुआ आ जाएगा, रफिंग का ऑपरेशन सब जगह हो जाएंगे। और रफिंग में भी मैंने चेक नहीं करा, रफिंग में शायद 1 mm का इसने स्टॉक ले लिया है, तो रफिंग में हमें वही 0.5 का 0.2 के आसपास का स्टॉक छोड़ना है।
स्टॉक में ऊपर की तरफ ये कॉर्नर है, आप चाहें तो इसे भी और फिनिश करके लेस से ला सकते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे हम काम कर सकते हैं ऊपर की तरफ से। यहाँ से ना ये वाला पोर्शन काफ़ी थोड़ा ऊंचा है, तो टर्निंग से थोड़ा सा और कट जाएगा, बाकी हम फिर बीएमसी पे हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि टर्निंग पे काम करना आसान होता है, टाइम भी कम लगता है। इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा मल्टी एक्सेस यूज़ करेंगे तो 5 एक्सेस मशीन पे। अच्छा, ये हमारा अभी रफिंग हो गया, सेम यही आगे तक पैटर्न हो जाएगा। ओके, और ओके कर देते हैं। इसके बाद हम आप पैटर्न करना चाहते हैं तो एक बार पैटर्न बताया, तो आपको राइट क्लिक करना है और टूल पाथ में ये ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में हमें मिलेगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में रोटेट अबाउट लाइन, तो मेरी पॉइंट कौन सा पॉइंट, तो ये है, और वेक्टर के लिए z वाला वेक्टर मेरा ये हो गया। कितने चाहिए हमें ये, अगर 6 हैं तो 1 लेस हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 लग रहा है ना, तो हमने 5 लिया और प्रीव्यू। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। सर ये कुछ कम आए हैं ना, ऐसा लगता है। तो इसे हम कितना करें, 6 करें। ये ट्रांसफॉर्म वाला पहले बताया मैंने आपको, बताया था ना सर। तो इसके अंदर मुझे जो लग रहा है वो ये है कि ये तो 5 ही रहेगा हमारा, और ये जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और फिर प्रीव्यू तो 360 डिवाइड बाई 6, तो 60 बैठेगा, तो 6 से हमारे ओके सर। तो अब ये हमारा प्रॉपर्ली आ जाएगा सब जगह। इसे रफिंग कर लेंगे पहले हम, अब इसे ओके कर लेते हैं तो ओके हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल अभी फिलहाल के लिए कर सकते हैं, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे आ जाएंगे। तरीका यही है ऐड करने का इसको। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन लेते हैं, यहाँ से जाके हम हब की फिनिशिंग, जो नीचे वाला हब है उसको फिनिश करना चाहते हैं। तो ये टूल हमारा ठीक है, और यहाँ से ज्योमेट्री भी ठीक है हमारी, बस रफ की जगह आप कर दीजिए मल्टी ब्लेड फिनिश, ओके। और सिलेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी है ही सब कुछ, और यहाँ से क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ये जिग आ रहा है अभी, चलिए तो अभी छेड़ता नहीं हूँ, स्टेप ओवर 20% ही है, और जनरेट करते हैं। तो इसके अंदर सर ये देखिए अभी ये क्या कर रहा है, हमने जिग लिया था पैटर्न, तो टूल आता है, कट करता है, उठता है, फिर वापस जाता है, लिफ्ट होकर वापस जा रहा है ना, तो इसमें काफ़ी सारा टाइम जा रहा है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक किया मैंने और रिप्ले और प्ले, तो टूल जा रहा है, ये उठा और फिर वापस आया, तो ये कटिंग सिंगल उसमें कर रहा है। तो इस वाले में, इस पर्टिकुलर ऑप्शन में हमारे पास है, हम इसे जिग जैक विद लिफ्ट कर सकते हैं, जैसा हमारे पहले हमने ले रखा था। तो वही मैंने लिया और दोबारा से जनरेट करते हैं। ओके, अभी शो नहीं हो रहा है, एक बार ओके करते हैं, और ये पहले वाला शो हो रहा है मुझे, तो इस वाले को, सेकंड वाले को मैंने क्लिक किया, अब देखिए सर ये आ गया। और इसको मैं रिप्ले भी करके दिखाता हूँ, पहले वाले का हमने प्रीव्यू देखा था ना, तो इसको भी ले लेते हैं, इसे वेरीफाई और 3D डायनामिक, और IPW जनरेट होने में टाइम लेगा, मल्टी एक्सेस में बहुत टाइम लेता है सर, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जबकि ओके, तो सर ये नीचे वाले का था, ये फिनिश हो गया है ना सर, तो ओके करते हैं इसे। अब ब्लेड को फिनिश करना है, तो ब्लेड को फिनिश करने के लिए नेक्स्ट ऑपरेशन आता है, ये रहा ब्लेड फिनिश। सब कुछ सेम फिनिश ही रखा है इसको मैंने, बाकी सब कुछ ठीक, बस इसके अंदर जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी, एक मिनट जनरेट होता है फिर मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या दिक्कत आएगी थोड़ी सी। इधर की तरफ अभी के केस में यहाँ पे मटेरियल है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक को रफिंग करा है, अगर पैटर्न करके सबको कर देता तो यहाँ पे मटेरियल नहीं बचता। अभी इस वाले ब्लेड को कट करने के लिए इधर से मटेरियल खाली होना चाहिए, लेकिन जो हमने नहीं करा था तो उसमें टाइम जाता है, इसलिए मैंने उसे स्किप करा है। बाकी
करने के बाद ही इसे फिनिश करेंगे। तो ये सर जनरेट हो गया है फिनिशिंग, और यहाँ से आप देखिए आ रहा है स्टॉप, और 3D डायनामिक में भी ये सब ब्लेड का है ना। उस तरफ देखिए सर अभी मटेरियल दिख रहा है, लेकिन रफिंग अगर रखी होगी तो उधर मटेरियल नहीं आएगा। ओके सर 5 एक्सिस के पर आवर चार्जेस क्या रहेंगे? जी सर 5 एक्सिस के पर आवर चार्जेस मशीन के? नहीं समझ नहीं पाया सर। तो ब्लेड सर ये फिनिश हो गया है, अभी ये बचा है हमारा स्प्लिटर। तो स्प्लिटर के लिए कोई अलग से ऑप्शन तो इसके अंदर है नहीं, तो हाँ हम क्या कर सकते हैं, ओके, जब ब्लेड फिनिश ही लेते हैं हम, और सब कुछ सेम ऐसा ही लेना है, बस यहाँ से आपको ड्राइव मेथड में जाके यहाँ से ब्लेड की जगह आपको स्प्लिटर 1 सेलेक्ट करना है। ये अच्छा फिनिशिंग के केस में ही आएगा, रफिंग में तो डायरेक्टली दोनों साथ में हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर ऐसा ही आएगा, अलग से आएगा फिनिशिंग में। और बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम सिमिलर, और जनरेट करेंगे तो ये अब इस स्प्लिटर को फिनिश कर देगा। ओके ओके सर, है ना, ये आप इसको इसने कर दिया। ऐसे चेक करेंगे तो यहाँ से वेरीफाई भी आप करिए, वो टाइम लेगा सर, है ना, छोड़ देते हैं आप इसको, और ओके। अच्छा ब्लेड हो गया, इसके बाद फिर चलते हैं आगे, और यहाँ पे है ये मेरे पास ब्लेंड फिनिश। ब्लेंड फिनिश इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं हम। तो पहले हम ओके करते हैं फिनिशिंग, बाकी सब कुछ सेम, और यहाँ पे जाएंगे तो ब्लेंड ड्राइव में ब्लेड और स्प्लिटर दोनों है ना। ब्लेड का ब्लेंड कर रहे हैं या उसका कर रहे हैं आप स्प्लिटर का, दोनों के लिए ऑप्शन है। वैसे ये पूरा सिंपल है, इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है, बस खाली सिलेक्शन है। शुरू में सिलेक्शन अगर आपने कर दिया तो बार बार आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी तो डायरेक्ट है। हाँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसे अभी ओके कर देता हूँ। एक छोटा टूल चाहिए जो कि इस रेडियस का, तो कम से कम इस रेडियस का हो या इस रेडियस से कम हो। तो यहाँ से अगर मैं लोकल रेडियस लेके इसे चेक करता हूँ, तो ये रेडियस है 3.3 मीन्स 6.6 का। तो हाँ 6 का ले लेता हूँ मैं टूल, या 6 से कम का ले लेता हूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे एक ये टूल है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो इसको हम ले लेते हैं इधर। ये 4 का है, 4 का ले लीजिए, या इसको 6 कर देता हूँ मैं, 6 का हो जाएगा। लेंथ कॉलिजन तो नहीं करेगा ये, लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ओके। और जाएंगे यहाँ से और इसे डबल क्लिक, और टूल को यहाँ से चेंज कर देता हूँ मैं, ये सेकंड वाला टूल मैंने ले लिया, और जनरेट। हाँ सर, वो बाजू स्प्लिटर से कोलाइड हो रहा है आई हाँ, थिंक। इस वजह से तो टूल में चेंज करके नया ही बनाना पड़ेगा मुझे। तो एक टूल नया ले लेते हैं, बॉल मिल 1 या 6 कर देता हूँ उसको मैं, और 6 का ले लेते हैं टूल, ये 6 का टूल हो गया, ओके। और डबल क्लिक, यहाँ से 6 का मैंने ये ले लिया, 6 और की अब सर गैप गैप नहीं है उतनी, स्प्लिटर और ब्लेड के बीच में गैप नहीं है, जहाँ पे ZM लिखा है वहाँ पे। यहाँ पे सर इसी का पे रैम, हाँ हाँ, वहाँ पे शायद कोलाइड हो रहा है। 6 का नहीं चलेगा आई थिंक। एक बार देख लेते सर अपना ना, क्योंकि 3 का है तो शायद आ जाना चाहिए सर, है ना, क्योंकि 3.3 का रेडियस था, इसका डबल इसके पास तक आएगा। हम्म, वो सर लाइन आपकी ऊपर जा रही है स्प्लिटर से।
अच्छा, एक और चीज़ है सर, हाँ मैं बताता हूँ। एक और दूसरा रीज़न क्या हो रहा है, एक और रीज़न क्या है कि ये जो है ना लाइंस भी ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ से ब्लेड फिनिश में जाते हैं। एक सेकंड सर, मैंने ऑन किया फिर मैं भूल जाता हूँ। हाँ, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ हब और नंबर ऑफ ब्लेड में जो हमारे कट हैं स्टेप ओवर के, वो 3 आ रहे हैं। तो इस वजह से वो ज़्यादा आगे तक जा रहा है और कॉलिजन कर रहा है। मैं इसे 2 और 2 कर देता हूँ। ओके। ओके, तो अब ये 3 इधर और 3 इधर ना जाके 2 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा। अब ओके। फिर जनरेट करते हैं। तो वो सही कह रहे थे आप, वो दो तीसरी बार जब जा रहा है तो शायद इससे टकरा रहा है वो, तो 2 बार ओके। में शायद ना टकराए या 1 बार में ना टकराए। तो नंबर ऑफ पासेस जैसा था बिल्कुल सेम वही पासेस वाले ही है, नीचे हब पे और ऊपर ब्लेड के ऊपर। ओके। ठीक, अब आ गया ना सर, अब की बार नहीं कोलिजन हुआ, ये यहीं तक रुक गया, ये है ना, इसके ऊपर जा नहीं रहा है, इधर से बच गया, इधर से हल्का से जा रहा है पर टकरा नहीं रहा होगा। तो टूल को देख लेते हैं हम, और यहाँ से जाते हैं और रिप्ले में ही देख लेता हूँ खाली मैं। ओके, तो ये ठीक आ गया। सेम यही का ही दोबारा से करना है, या तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप, या दोबारा से ले लीजिए, जैसा भी ठीक लगता है। बॉल मिल 6 का, बाकी सब ठीक। और यहाँ से चेंज करना है हमें स्प्लिटर, और 3 की जगह 2 कर देते हैं, और इधर भी 2 कर देते हैं। स्टेप ओवर 20 का ले रखा है क्योंकि फिनिशिंग कर रहे हैं। और जनरेट, अब जो स्प्लिटर था हमारा उसका बन के आएगा। ओके, ये भी आ गया सर, और ओके कर देते हैं इसे। तो ये हमारा पूरा फिनिश हो गया है एक। अब इसे आप जितनी बार भी चाहेंगे वो कॉपी हो जाएगा। और इसको अगर हम चाहते हैं मशीन पे माउंट करना, तो एक 5 एक्सिस की मशीन लेते हैं। ये 5 एक्सिस है, ये भी 5 एक्सिस, ए सी, ए सी, बी सी, ये सर 4th और 5th एक्सिस लिखा हुआ है, बी और सी। तो बी इधर और सी इधर, तो हम सी, और सी तो होना ही चाहिए, बाकी कोई सा भी चल जाएगा, है ना। इसको देख लेते हैं एक बार, पानुक है ये हमारा। ओके। वर्क पीस, ये पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। और असेंबली, बाइक कंस्ट्रेंट, और यहाँ से असेंबली वाला क्लिक। तो एक तो फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, और फिर यहाँ से ऑफसेट, ऊपर वाला फेस ये है, इसका बॉटम वाला फेस ये है। और अब आखिरी में आप इसे शो कर लीजिए डिस्टेंस लेने के बाद, अब आपको दिख जाएगा कि एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो हम इसे यहाँ से बढ़ा लेंगे, ठीक है, और ओके करते हैं। और अगर अभी भी हमें लगता है कि ये प्रॉपरली नहीं है, तो ये कंस्टेंट यहाँ पे होते हैं, आप यहाँ से इसे डिलीट करिए, और असेंबली में जाके ये है कंस्टेंट एक्सिस,
कॉन्सेंट्रिक दे दे तो उसके बाजू वाला। हाँ सर, ये यही बिल्कुल सर, यही करना पड़ेगा। ये डिलीट कर दिया और फिर कॉन्सेंट्रिक ले लेते हैं। ये ऊपर का, चलिए बाहर से ले लेते हैं ये। इस एज को ले नहीं रहा है सर। फेस फेस ले लेगा सर, फेस टू फेस, फेस पे भी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। बाहर से फेस को ले लेते, बाहर फेस पे नहीं हाँ ले रहा सर ये। ये क्या लिखा है? बेस प्लेट पे। ये फिर इसके नीचे चला जाएगा ना सर, ये गलत आ हो गया। गया। ये पर नीचे चला गया ना सर, ये सर्किल नीचे वाले सर्किल से मैच करने की कोशिश करेगा। ये डिस्टेंस सही है, टच मल्टी, ये इन दोनों क्या है? एक काम कर लेता हूँ मैं, मैनुअली इसे मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। जब भी मूव करेंगे मशीन मूव होगी, हमारा पार्ट कंपोनेंट मूव नहीं होगा सर, है ना? ठीक है, अभी मैंने ऐसा इसे ओरिएंट कर दिया है, लगभग कुछ ऐसा है। अब इसके ऊपर हम लगा के देख लेते हैं। ये कौन सा, सपोज ये वाला ही ऑपरेशन है, सिमुलेट मशीन, और करते हैं प्ले। और ये शो टूल पाथ, तो टूल पाथ भी आ जाएगा हमारा, एक्स वाई जेड बी और सी। स्पीड, इसका 3D प्रीव्यू भी आ जाएगा, पर वही है, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होगा। मैं ऐसे करूँगा यहाँ पे, तो मटेरियल रिमूवल करने के लिए शुरू से मुझे लेने पड़ेंगे सारे ऑपरेशन, तभी आप लेगा। एक्स वाई जेड बी एंड सी सब वेरी कर रहा है। इसके अंदर ये टेबल कौन सी है? ये डुअल टेबल में है, दोनों फोर्थ और फिफ्थ एक्सिस हमारे टेबल के अंदर ही है, हेड में नहीं है। हेड हमारा स्टेशनरी है, तो एक टेबल ये रही और एक टेबल उधर है, तो दोनों ही मूव कर रही है फोर्थ और फिफ्थ एक्सिस के लिए। तो ये वाला तो सर हमारा है ब्लेड का, ठीक है सर।